हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी का स्वागत करते हैं अपने इस यूट्यूब चैनल पे। और आज आपको मैं क्लास 10th हिंदी का जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड परीक्षा है उसमें आने वाला पेपर 100% रियल आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। ये पेपर काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रहा है, सभी बच्चे इसको पढ़ रहे हैं और सभी के पास इसकी PDF उपलब्ध है। अगर आपको भी ये PDF चाहिए तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से आप ज्वाइन कर सकते हो। पहला प्रश्न आपको देखो यहाँ पे देख सकते हो, ये 2023 पाठ्यक्रम का है, विषय हिंदी, कोड है का एक है आपका। और जिसका जो पहला कक्षा 10वीं का खंड है उसमें पहला प्रश्न है, निम्नलिखित को अपठित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर देना है। ये आपका अपठित गद्यांश है और इसमें आपको जो पूछे गए प्रश्न है, आपका पहला उचित शीर्षक क्या है और दूसरा आपका प्रसाद जी संबंधित है। प्रसाद जी किससे संबंधित है, तो ये आपको प्रश्न पूछा गया है। और तीसरा प्रश्न है, प्रसाद जी की सर्वप्रथम कौन सी भाषा शैली में कविता लिखी है। चौथा प्रश्न आपका, निम्न में से कौन सी रचना जयशंकर प्रसाद की है। पांचवा प्रश्न, जयशंकर प्रसाद ने छायावाद का बीजारोपण किस रचना में किया है। आगे बात करते हैं। इसी प्रकार से आपका जो पहले के अंदर ही निम्नलिखित अपठित काव्यांश, इसमें काव्यांश को पढ़कर आपको दिए गए प्रश्न है उनके उत्तर देने हैं। बात करते हैं छठा प्रश्न क्या है, पहले के अंदर ही छठा है, उसके अंदर बात के उपयुक्त काव्यांश का शीर्षक पूछा है। और सातवां है बटोही शब्द का अर्थ। और आठवां है सुमन शब्द का पर्यायवाची युग्म है। और नौवां प्रश्न है, ये MCQ जो वाले प्रश्न है, तो सारे बहुत ही शानदार। उक्त काव्यांश का कौन सा शब्द शक्ति का प्रयोग किया गया है। दसवां है आपको, निम्नलिखित काव्यांश में नाटकों के सर का क्या अर्थ है। तो इसी प्रकार से आपका 11वां प्रश्न है, उन्मेष शब्द का अर्थ क्या है। 12वां प्रश्न आपका, जॉर्ज पंचम की नाक कहानी क्या है। और उसी प्रकार से आप बात करते हैं प्रश्न नंबर दूसरा है। अगर ये PDF आप प्राप्त करना चाहते हो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से ज्वाइन कर सकते हो। तो प्रश्न नंबर दूसरे में आपको ये पूछे गए हैं, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। यहाँ पे आप इसका स्क्रीनशॉट लेके पढ़ सकते हो। और आगे बात करते हैं प्रश्न नंबर तीसरे में, अति लघुत्तम प्रश्न पूछे गए जिनके 20 शब्दों में आपको उत्तर देने हैं। व्यंजन संधि की परिभाषा बताइए। और दूसरा, तत्पुरुष समास का 2 उदाहरण, काठ का उल्लू होना, मोहरी का अर्थ, जैसी करनी वैसी बनी लोकोक्ति, यदित्री मिश्री का जन्म और कब और कहाँ हुआ। और छठा आपका, महावीर प्रसाद ने क्या तर्क देकर स्त्री शिक्षा का समर्थन किया। सातवां प्रश्न है, बच्चों की तुदरित मुस्कान का कवि के मन में पर क्या प्रभाव पड़ा है। गिरिराज कुमार माथुर की किन्हीं 2 रचनाओं के नाम लिखने हैं। और नौवां प्रश्न है, संगीतकार कविता किसके महत्व पर विचार करती है। ये शानदार प्रश्न है साथियों, आप इन्हें पढ़ सकते हो। अगर आपको PDF चाहिए तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हो। अगर आप बोर्ड वेब एग्जाम में 100 में 100 लेके आना चाहते हो तो इस पेपर को आपको जरूर पढ़ना पड़ेगा। भगत आनंद कौशलेयन ने सभ्यता को किसका परिणाम माना है। और 11वां प्रश्न आपका, रानी आए और नाक ना आए पंक्ति में किसकी नाक न होने की बात कही गई है। और 12वां प्रश्न है, अगेई किस विषय के विद्यार्थी रहे हैं, मैं क्यों लिखता हूँ, पाठ के आधार पर आपको बताना है। आगे बात करते हैं। इसी प्रकार से आपका खंड ब है। खंड ब के अंदर आपको 4 से लेकर 16 प्रश्न दिए गए हैं, उनको 45 शब्दों में आपको उत्तर देना है। खंड ब में चौथा प्रश्न क्या है, माता अंचल पाठ के आधार पर बाल स्वभाव की किस विशेषता का पता चलता है। और 5वां प्रश्न, शांति और अहिंसा की प्रतीक ये पताकाएं, इन पताकाओं का क्या महत्व है। साना साना हाथ जोड़ी पाठ के आधार पर आपको बताना है। छठा प्रश्न है, दुलारी का परिचय टुन्नू से कहाँ और कैसे हुआ। और 7वां प्रश्न है, काल के आधार पर क्रिया के भेदों के आपको उदाहरण आपको देने हैं। बात करते हैं 8वां प्रश्न है, गोपियों ने उदों को बड़भागी क्यों कहा है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न। 9वां प्रश्न आपका, बाल गोविंद भगत अपनी किन चरित्र विशेषताओं के कारण साधु कहलाते हैं। 10वां प्रश्न है, यह तदनुदित मुस्कान कविता के मूल भाव अपने शब्दों में लिखिए। 11वां प्रश्न है, छाया मत छूना मत होना होगा दुख देना पंक्ति में कवि का क्या कहना है। 12वां प्रश्न आपका, का संस्कृति की पाठशाला है क्यों, नौबत खाने की पाठ के आधार पर आपको बताना है। 13वां प्रश्न, संस्कृति क्या है। 14वां प्रश्न आपका, नाटकों में स्त्रियों का प्राकृत बोलना उनके अर्पण होने का परिमाण नहीं है, उक्त कथन को आप पाठ आधार पर आपको बताना है। 15वां प्रश्न आपका, सूरदास का जीवन परिचय और कर्तृत्व संक्षेप में आपको बताना है। सूरदास जी का जीवन परिचय और राम वृक्षी बेनीपुरी का जीवन परिचय आपको भी बताना है। 2 अंक का प्रश्न है। खंड 6 आ जाता है इसके बाद में। खंड 6 में आपको पूछा गया है सप्रसंग व्याख्या करनी है। 17वां प्रश्न है, खंड 6 में उसकी सप्रसंग व्याख्या करनी है, जो 3 अंक का आपका है। उसमें अथवा में आपको दिया गया है, अथवा में भी आपको यहाँ पे दिया गया है। बात करते हैं आगे, जो प्रश्न नंबर 18 है, निम्नलिखित की पद्यांश की आपको सप्रसंग व्याख्या करनी है। तो 18वां प्रश्न भी इसी प्रकार से होगा, सप्रसंग व्याख्या करनी है। बात करते हैं 19वां प्रश्न, लक्ष्मण परशुराम के मध्य विस्वाद का संवाद हुआ है, उनके बीच में उदाहरण भी आपको देना है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, आत्मकथा कविता का मूल भाव आपको पूछा गया है। यहाँ पे कोई सी भी कविता का मूल भाव आपको पूछ सकता है। 20वां प्रश्न, नेताजी का चश्मा पाठ के आधार पर बताइए कि सेनानी न होते हुए भी चश्मे वाले लोग कैप्टन क्यों कहलाते हैं। और
इसके अथवा में भी दिया गया 21% निम्नलिखित विषयों पर आपको 300 से 350 शब्दों के बीच में एक निबंध लिखना है। जो आपके यहाँ पे निबंध आए हैं मातृभाषा और उसका महत्व है। और बात करते हैं वह आपका मेरा प्रिय नेता है और मेरा अविस्मरणीय यात्रा है और द है राजस्थान के मेले हैं और उनके बारे में आपको 4 पॉइंट भी दिए गए हैं। और 22% आपका सभी को आदर्श नगर बीकानेर का निरूप मानते हुए अशोक नगर जयपुर निवासी अपने मित्र को बहन की शादी में बुलाने हेतु निमंत्रण पत्र लिखना है, जो आपको 4 अंक का इस बार होने वाला है। अथवा में भी आपको दिया गया, ये भी आप कर सकते हो। बात करें 23% है नव अंकुर विधवा महिला सहायता संस्था जयपुर द्वारा बनाई गई कारपेट की बिक्री हेतु एक विज्ञापन आपको लिखना है जिसके अंदर, और अथवा में भी आपको दिया गया। तो इस प्रकार से आपका ये हिंदी का जो पेपर था, इसी प्रकार हमने सारे विषयों के भी पेपर अपने अपलोड कर दिए हैं। तो बोर्ड परीक्षा के पेपर आप जरूर देखें और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दें और आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जरूर जुड़े ताकि आपको जो भी इंफॉर्मेशन अपडेट आपको तुरंत मिल जाए। तो साथियों मिलते हैं अगले वीडियो में। चलिए जय हिंद जय भारत, टेक केयर, बाय बाय।